सबसे पहले आप ये कल की दोरठी सीट को देखिए, जो कि कल तक पूरे नैनीताल की शान थी। लेकिन आज से आप इस दोरठी सीट को नैनीताल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज ये नैनीताल से हमेशा के लिए गायब हो गई है। ये सामने आप नैनीताल का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट टिफिन टॉप देख रहे हैं, और उसी टिफिन टॉप का मुकुट कहे जाने वाला दोरठी सीट आज हमेशा के लिए नैनीताल से दूर हो गया है। अब मैं दूर हो गया है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि कल रात 11 बजे भारी बारिश के चलते जहाँ पर ये दोरठी सीट बनी थी, तो वो वाला आधा हिस्सा कल भूस्खलन की चपेट में आ गया, और एक भयंकर आवाज़ के साथ ये दोरठी सीट टूटकर नीचे गिरकर एक मलबे में बदल गई। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दोरठी सीट के आधे हिस्से में विगत कई वर्षों से काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, और वो दरारें इतनी भयानक थी कि लोगों ने प्रशासन को पहले से ही अवगत कराया था कि ये वाला हिस्सा कभी भी भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। हालांकि प्रशासन द्वारा इस एरिया को कई बार मरम्मत भी कराया, लेकिन वो पार्शियली रूप से करवाया था, जिसका नतीजा कल 6 अगस्त 2024 को देखने को मिला, जब रात के 11 बजे ये टिफिन टॉप की पहाड़ी से टूटकर नीचे बह गया। आज सुबह जब लोगों को पता चला कि नैनीताल की सबसे फेमस जगह दोरठी सीट नहीं रहा, तो पूरा नैनीताल मानो शोक में डूब गया, क्योंकि ये जगह टूरिस्टों के लिए इतना फेमस स्पॉट था, जिसे देखने के लिए वो टिफिन टॉप आते थे। ये स्पॉट इतना सुंदर था, जहाँ से नैनीताल का व्यू बेहद खूबसूरत दिखता था, और यहाँ से हिमालय का व्यू भी बेहद सुंदर दिखता था। जितने भी टूरिस्ट नैनीताल घूमने आते थे, तो वे इस स्पॉट में ज़रूर आते थे, क्योंकि इस स्पॉट को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता था। और जिस तरह से दोरठी सीट का डिज़ाइन किया था, वो दूर से देखने में मुकुट यानी क्राउन की तरह भी नज़र आता था। तो नैनीताल का मुकुट कहे जाने वाले दोरठी सीट के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि कर्नल जेपी कैलेट ने अपनी पत्नी की याद में इस सीट का निर्माण किया था, क्योंकि उनकी पत्नी अक्सर यहाँ बैठकर नैनीताल, भीमताल और नेचर की पेंटिंग्स करती थी। लेकिन एक दिन उनकी वाइफ जब शिप से इंग्लैंड जा रही थी, तो सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तब कर्नल जेपी कैलेट को उनकी याद नैनीताल में काफ़ी सताती थी, इसलिए उन्होंने 1936 पर इसी जगह पर सीमेंट से दोरठी सीट का निर्माण किया, और ये दोरठी सीट नैनीताल में इतनी पॉपुलर थी कि टिफिन टॉप का दूसरा नाम दोरठी सीट ही बन चुका था। लेकिन आज दोरठी सीट के साथ साथ कर्नल जेपी कैलेट की भी निशानी आज हमेशा के लिए इतिहास बन गई है। और नैनीताल से खबर लेते हैं, जहां पर टिफिन टॉप के पर से पहाड़ी से बड़ा बड़ा भूस्खलन हुआ है, यानी कि बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। दोरठी सीट पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटा है, वहां पर बड़े बोल्डर गिरे हैं। नैनीताल में हो रही बारिश का असर नैनीताल के लिए बड़ा खतरा है। ये देख सकते हैं कि जो टिफिन टॉप का इलाका है, या जो लगातार बारिश हो रही है, उससे ये पूरा लैंडस्लाइड यहाँ हो चुका है। कई बार इसको लेके प्रशासन को लिखा गया, 3-4 डीएम बदल गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई। पर्यटक यहाँ घुड़सवारी से यहाँ आते हैं, टिफिन टॉप वाला इलाका है, वहां पर आकर मौज मस्ती करते हैं। यहाँ से व्यू पॉइंट अच्छा था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि अब निचले वाले इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने 100 साल पहले की बसी विरासत को खो दिया है, जो कि बहुत दर्दनाक है, क्योंकि इस दोरठी सीट से कई लोगों का प्यार जुड़ा था। लेकिन आज भी क्वेश्चन इसी बात का है कि जब नैनीताल के लोगों ने पहले से ही इस पहाड़ के आधे हिस्से में दरार को देख लिया था, तो उन्होंने उसी टाइम इसको प्रिजर्व करने की क्यों नहीं सोची। क्योंकि वीडियो में आप साफ देख सकते हो इन दरारों को, जो कि चेतावनी दे रही है कि कभी भी ये बरसात में टूटकर नीचे गिर सकती है। शायद लोगों के साथ साथ प्रशासन भी इस चीज़ में केयरलेस रहे, जिस वजह से आज हमने 100 साल पुरानी विरासत को खो दिया है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि नैनीताल में अभी भी कई विरासत और कई स्पॉट ऐसे हैं जो कि हमें साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये कभी भी टूट सकते हैं, जिनका रखरखाव हमें टाइमली कर देना है, वरना देर हो जाएगी। 2018 में नैनीताल की लोअर माल रोड में काफ़ी टाइम से दरारें पड़ी थी, लेकिन तब भी लोअर रोड में कुछ भी खास इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस वजह से 2018 के टाइम पर हमने माल रोड के एक बड़े हिस्से को खो दिया था। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो नैनीताल के जितने भी डेंजरस एरियाज़ हैं, वहाँ की वो अच्छे से इंस्पेक्शन के साथ साथ R&D कर सकें। नैनीताल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये नैनीताल और उत्तराखंड का बेस्ट चैनल है, जहाँ आपको नैनीताल के साथ साथ उत्तराखंड की नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए नैनीताल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।